ले लेते हैं। परवीन जी, आप ध्यान से सवाल सुनिएगा, आपको जवाब देना है। मेरा क्वेश्चन गवर्नमेंट से सीईटी को लेकर है। जैसे कि देखा गया है कि अब एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस सबके एग्जाम कंबाइंड होंगे, तो हम देख चुके हैं कि रेलवे की कुछ हज़ारों जॉब के लिए करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, एसएससी की कुछ हज़ारों जॉब के लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब जब ये करोड़ों बच्चे एक साथ बैठ के एग्ज़ाम देंगे, तो इंडिया में तो इतनी लैब्स भी नहीं है, तो यानी कि एग्ज़ाम लेने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कब रिजल्ट आएगा, कब जगह सिलेक्शन होगा, और अगर स्पीच की भी चीटिंग हो जाती है, जैसे कि पहले भी देखा जा चुका है एसएससी के अंदर, तो गवर्नमेंट फिर से एग्ज़ाम लेगी, फिर से सब बच्चे से एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, तो ऐसे सबका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास? जी परवीन जी, आपने सुना सवाल। वो कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें, इतने सारे जो है परीक्षार्थी वो बैठते हैं किसी एग्जाम के लिए। तभी तो सरकार ने कितने हजार करोड़ इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में देयर विल बी सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन। तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट से भी बाहर नहीं जाना है। तो जब ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बट गए तो नंबर्स इतने ज्यादा होंगे नहीं। तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि इसमें तो क्या है कि अगर आपकी एज लिमिट नहीं हुई, जो भी हर एग्जाम की एक एज लिमिट होती है ना, तो अगर आपकी एज लिमिट तक आप अनगिनत अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसका भी कोई देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट यू कैन गिव। तो एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज सहूलियत। आपको ना रेलवे के लिए अलग तैयारी करनी है, ना बैंकिंग के लिए अलग तैयारी करनी है, वो ही सिलेबस बस। जी, हमारे साथ अभी एक और मेहमान जुड़ गई हैं, शिक्षाविद अदिति जैन। अदिति जैन जी, अभी हमने नई एक शिक्षा नीति भी आई थी जिसमें देखा था कि 3 साल तक अगर आप लगातार नहीं भी पढ़ाई कर पाते हैं, एक स्टेज क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, अगर पूरे 3 साल कर लेते हैं आपको डिग्री मिल जाएगी। अब ये जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ये भी उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक पॉजिटिव स्टेप है कि आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम बार बार नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो ये हेडेक होता है कि फॉर्मेट जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो मेन एग्जाम्स होते हैं वो अलग फॉर्मेट में होते हैं, तो बार बार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा इस नई पॉलिसी में यही होने वाला है स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा कदम है। अभी सिंस इट इज़ अ न्यू फीचर तो लोग थोड़ा कंफ्यूज साउंड कर रहे हैं। इसको तो हमको वेलकम करना चाहिए, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसकी वैलिडिटी भी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी है अनलिमिटेड, तो आई थिंक इट इज़ मैटर ऑफ जस्ट सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस, जिसकी वजह से लोग कंपाउंडेड इस समय स्टूडेंट्स, विद्यार्थी फील कर रहे हैं। बट जब ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी थिंग्स, आई थिंक वी हैव टू पेशेंटली वेट एंड जी, वही क्लैरिटी अभी नहीं है और इसीलिए जो युवा हैं उनके मन में बहुत से सवाल हैं। एक और युवा हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। मेरा सवाल ये होगा कि अब हम इतने टाइम से जो फॉलो करते हुए आ रहे हैं पैटर्न, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगले आने वाले सालों का पैटर्न कैसा होगा। तो थोड़े अगर एग्जांपल्स हमें दे दें, थोड़े सैम्पल पेपर्स दे दें तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड सेकंड, जो मैं सिलेबस फॉलो करते हुए आ रहा हूँ अब वो भी चेंज हो गया है, तो उसमें भी हमें क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अदिति जैन जी, ये सिलेबस क्या होगा, पैटर्न में कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है अभी? नहीं, देखिए सिलेबस वगैरह जब इसकी क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, एक तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है, ये सब चीज़ें सब्सिक्वेंटली आपके सामने आएंगी। बट अगर आपको सैम्पल पेपर तो नहीं दिया जा सकता। इफ़ यू हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप जब उसको ट्राई करेंगे, इफ़ यू नो यू हैव प्रिपेयर्ड, you can answer anything। तो वो तो since it's the first step, you'll have to be patient। आप देखिए ये जब ये निर्णय लिया गया है, ये with time सब क्लैरिटी आपके सामने होगी। बिल्कुल, परीक्षा में जो भी स्कोर आएगा वो 3 साल तक वैलिड होगा और जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग परीक्षा केंद्र में आपको नहीं जाना होगा और अलग अलग फॉर्म्स आपको नहीं लेने होंगे, और उसकी वजह से आपके पैसे की भी जरूर यहाँ पर बचत होगी। कम से कम पहली नजर में ये फायदे जरूर नजर आ रहे हैं जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की बात हो रही है। और एक ही टेस्ट होगा भी बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, और हो सकता है कि और विभागों के लिए भी अब धीरे धीरे इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अभी पॉलिसी का गठन हुआ ही है, अभी इसे लागू करेंगे, इसको लेकर और मंथन किया जाएगा। परवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अदिति जी हमारे साथ थी जिन्होंने समझाया कि इस नई पॉलिसी का क्या फायदा अब आगे युवाओं को होने वाला है रोजगार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द कुछ और खबरें लेकर। नमस्कार,
আজি মই শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে বিশেষকৈ যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে বিভিন্ন পৰ্যায়ত ইণ্টাৰভিউ দিয়ে সেইসকল যুৱক যুৱতীলৈ এক আশাৰ খবৰ, এক সুখবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু খবৰটো হৈছে অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ গৈ আছে। নীতিটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় ভৰ্তি নীতি। এই কেন্দ্ৰীয় ভৰ্তি নীতি অনুযায়ী সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক দেশ এক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। অৰ্থাৎ এক দেশ এক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা। ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সকলো ৰাজ্যৰ বাবে সকলো শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ বাবে মাথো এটাই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা। SSC, ৰেলৱে, বেংক এই সকলোবোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মাথো এটাই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ নাম হ'ব CET অৰ্থাৎ কমন ইলিজিবিলিটি টেষ্ট। কমন ইলিজিবিলিটি টেষ্ট। কমন ইলিজিবিলিটি টেষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে SSC, ৰেলৱে, বেংক এই বিভাগৰ যিকোনো এটা বিভাগত পাছ কৰিব সেইসকলৰ যি স্ক'ৰ যি নম্বৰ এই নম্বৰসমূহ 3 বছৰৰ কাৰণে ভেলিডিটি থাকিব। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে যদি এজন কেণ্ডিডেটে যদি বৰ্তমান BA ছেকেণ্ড ছেম বা থাৰ্ড ছেমত পঢ়ি আছে তেনেহ'লে তেওঁ যদি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পাছতো ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰি চাকৰিটো কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁ আৰু 2 বছৰ পঢ়ি ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি 3য় বছৰত এই নম্বৰৰ জৰিয়তে সেই একেটা চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিব। কাৰণ ভেলিডিটি থাকিব 3 বছৰৰ বাবে। যেনেকৈ টেট পৰীক্ষাৰ বাবে ভেলিডিটি আমাৰ 7 বছৰ, ঠিক তেনেকৈ এই নম্বৰৰ ভেলিডিটি থাকিব 3 বছৰ। গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে শিক্ষাৰ লগতে চাকৰি এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আগুৱাই যোৱাত সুবিধা হ'ব। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু CET অৰ্থাৎ কমন ইলিজিবিলিটি টেষ্ট এই টেষ্ট অনুযায়ী যেহেতু মাথো এটাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি আগতে যেনেকৈ SSCৰ কাৰণে এটা অন্য পৰীক্ষা, ৰেলৱেৰ কাৰণে, বেংকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ আমি আবেদন কৰিব লাগে আৰু ফলস্বৰূপে আবেদনৰ মাচুল আমাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হয় বা যথেষ্ট খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। আৰু এই পৰীক্ষাবোৰ যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হয়, কেতিয়াবা আমি অসমৰ প্ৰাৰ্থীয়ে কলিকতাত গৈ কলিকতাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অসমত আহি, অসমৰ প্ৰাৰ্থীয়ে বিহাৰত গৈ বিহাৰৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অসমলৈ আহি পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয়। ফলস্বৰূপে যাতায়াতী খৰচ, ফলস্বৰূপে মানসিক শাৰীৰিক সমস্যা এই বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু CET অৰ্থাৎ কমন ইলিজিবিলিটি টেষ্ট অনুযায়ী এই সমস্যাসমূহ দূৰ হ'ব। অৰ্থাৎ একেখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আমি একেখন আবেদনৰ জৰিয়তে আমি গোটেইকেইটা বিভাগত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, যাৰ ফলস্বৰূপে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'ব, যাৰ ফলস্বৰূপে যাতায়াতী সমস্যা সমাপ্ত ঘটিব। কাৰণ এই পৰীক্ষাটো নিজৰ নিজৰ জিলাতেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আগতে যেনেকৈ আমি SSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে কলিকতা বা কলিকতাৰ প্ৰাৰ্থী আহি আমাৰ অসমত বা আমি অসমৰ প্ৰাৰ্থী গৈ বিহাৰত বা বিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী আহি অসমত পৰীক্ষা দিবলগীয়া হয়। তাৰ ফলত বিভিন্ন আমাৰ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়, লগতে আৰ্থিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে যাতায়াতী সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এই সকলোবিলাক সমস্যা দূৰ হ'ব এইটো কাৰণতেই যে এই পৰীক্ষাটো নিজৰ নিজৰ জিলাসমূহতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। গতিকে কেণ্ডিডেটে প্ৰাৰ্থীয়ে অতি সহজতে ঘৰৰ পৰা গৈ সুন্দৰভাৱে ওচৰতেই পৰীক্ষাটো দি থৈ আহিব পাৰিব, যাৰ ফলত আমি যে কেতিয়াবা বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ব্যক্তিয়ে আমাৰ অসমত চাকৰি ল'ব বা অসমৰ মানুহে গৈ পেলাই বিহাৰত চাকৰি ল'ব বুলি বিহাৰত যি বিতৰ্ক এই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় সেই বিতৰ্ক আমাৰ মাজত নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে এক দেশ এক পৰীক্ষা ব্যৱস্থা, এই পৰীক্ষা ব্যৱস্থা
সঁচাকৈয়ে আমি ভাবোঁ আমাৰ কাৰণে এক সুখবৰ। ले लेते हैं।